भी वो पार्ट, द एडिशनल एक्सरसाइजेस पार्ट, क्योंकि ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जो 12th के एंड के चैप्टर्स है उनमें ट्रस्ट मी एनसीईआरटी में बहुत ऑसम क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, लाइक दे आर रियली ऑसम। हेलो पीपल, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक है जेईई मेन 2021 फिजिक्स के ऊपर। सो गाइस, अभी भी आपके पास 20 to 21 इफेक्टिव डेज बचे हैं। इफेक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करोगे और पेपर की एनालिसिस करोगे। सो यू गाइस हैव समथिंग अराउंड 20 to 21 इफेक्टिव डेज लेफ्ट। सो यहां पे मैक्सिमम परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू नो व्हाट योर लेवल इज, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारा लेवल ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल यू दैट यू विल स्कोर अबव 70, बट या दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। सो देखो, इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे। तो बातें करेंगे बुक्स के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, क्या स्पीड होनी चाहिए और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती है, सो एज टू इंश्योर दैट कि तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाओ। देखो, पेपर में तुम्हें अपना 100% देना है। रिजल्ट ऐसे भी अपने हाथ में होता नहीं है। पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, किस शिफ्ट में कौन सी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर अप्लाई की जाएगी, ये सब अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है कि ये जो 2021 इफेक्टिव डेज बचे हैं, इसे मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम आउटपुट देना। सो देखो, चलो वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर भाइयों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये जानना काफी जरूरी है कि तुम्हारा लेवल क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेवल जेईई एडवांस के हिसाब से यू हैव प्रिपेयर्ड, देन देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज यू आर इजिली स्कोरिंग अबव 75 और अबव 75 विल गिव यू अ परसेंटाइल ऑफ above 99 in physics, and between 60 to 75 will land you something above 98.5 to 99, और उसके नीचे फिर वेरिएशंस आ सकते हैं। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन जेईई एडवांस के लेवल तक है, देन देयर इज नो नीड टू वरी। तो जो तुम करते आ रहे थे वही करो। अब बस लास्ट के 2021 डेज पे एनसीईआरटी पे फोकस करो एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि एनटीए एक बॉडी है और वो एक ट्रेंड सेट कर रहा है ना जेईई मेन का। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर फेमिलियर विद द पैटर्न, और तुम अभी प्रीवियस ईयर पे फोकस करोगे तो तुम्हें जो मेजर बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि यू स्टार्ट थिंकिंग द एनटीए वे, नॉट द टेस्ट सीरीज वे। अगर तुम एक कोचिंग में एनरोल्ड हो लाइक नारायणा और एलन, तो तुम अभी उनके टेस्ट सीरीज के पैटर्न के हिसाब से सोच रहे हो, बट नाउ द टाइम हैज कम कि तुम उनके टेस्ट सीरीज के तरीके से सोचो। मतलब एनटीए जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराती है एनटीए अभ्यास ऐप पर, तुम उस तरीके से सोचो। सो यू कुड इजिली गो फॉर द टेस्ट एंड जस्ट रीड द एनसीईआरटी। सो कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिन्हें लगता है कि वो जेईई मेन के लेवल तक प्रिपेयर कर चुके हैं, उनकी लेवल बोर्ड से ऊपर है और जेईई एडवांस से नीचे है, मतलब जेईई मेन के लेवल के लिए उन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि तुम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इससे क्या फायदा होगा कि तुम्हारी एक तो तुम्हें तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगी, एंड सेकेंडली यू विल बी एबल टू एनालाइज द मिस्टेक्स, क्योंकि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल डेप्थ के होते हैं। सो इफ यू आर सॉल्विंग द जेईई एडवांस क्वेश्चंस, स्पेशली द न्यूमेरिकल टाइप, द इंटीजर आंसर टाइप जो आता था और 2020 में वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया था, डेसिमल टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम अगर लगाते हो, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन फिजिक्स। और फिर अगर तुम्हें मैं बताऊं कि और क्या करना चाहिए, देन गो फॉर द एनसीईआरटीज, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई मेन। क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी को एक बार थरली कर लेते हो, स्पेशली द बैक क्वेश्चंस, और बैक क्वेश्चंस में भी वो पार्ट, द एडिशनल एक्सरसाइजेस पार्ट, क्योंकि ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जो 12th के एंड के चैप्टर्स है, उनमें ट्रस्ट मी एनसीईआरटी में बहुत ऑसम क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, लाइक दे आर रियली ऑसम, एंड इफ यू डू देम your conceptual strength would increase, your speed would increase, your accuracy would increase, क्योंकि वो calculative भी होते हैं अपने आप में। and बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि additional exercises के questions directly जेईई मेन में आ रहे हैं, लाइक 2019 में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, 2020 में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन,
सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स फॉर द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो 60 to 75 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं. नाउ कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर समथिंग बिटवीन 40 to 60. मतलब वो श्योर नहीं है अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को लेके. मतलब उन्होंने बोर्ड का तो अच्छे से कर रखा है, बट जेई मेन के लेवल के हिसाब से उन्होंने प्रिपेयर करा है कि नहीं करा है, दे आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. देखो, एवरीथिंग इज अ माइंड गेम. द लेवल ऑफ एग्जाम इज अ माइंड गेम. द एग्जामिनर्स प्ले विथ योर माइंड. तो अगर तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है तो तुम क्या कर सकते हो? फिर वही कहूंगा कि अभी अब तुम टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो और देखो क्या गलतियां हो रही है. एनटीए के टेस्ट दे सकते हो या किसी कोचिंग के टेस्ट दे सकते हो. वीक में 2 टेस्ट दो, एक अपने कोचिंग के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो और एक एनटीए का टेस्ट दो अभी के लिए, एंड सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग. और देखो कि वो मिस्टेक्स रिड्यूस कैसे हो सकती है. लाइक मेरे केस में आई यूज टू मेक अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन एरर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री. तो मैंने क्या किया कि लास्ट के दिनों में बस बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करा. मतलब आंसर खुद से निकाला विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो तुम फिजिक्स में भी सिमिलरली कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कैलकुलेशन एरर्स आ रहे हैं. अगर अब किसी चैप्टर में तुम्हें कंसेप्चुअल एरर्स आ रहे हैं तो मेरे एडवाइस में वो चैप्टर अब तुम्हें छोड़ देनी चाहिए. अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर तुम किसी चैप्टर के कंसेप्ट्स के साथ क्लियर नहीं हो एंड स्टिल यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू द सेम चैप्टर, देन टाइम भी वेस्ट होगा एंड यू आर नॉट प्रीटी श्योर कि तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पाओगे कि नहीं एग्जाम में. सो इट्स बेटर टू लीव इट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने 4-5 चैप्टर्स छोड़ दिए तो जेईई मेन में ऐसा नहीं होने वाला है कि उन पांचों के पांचों चैप्टर्स से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चैप्टर्स के नंबर क्वेश्चन के नंबर से ज्यादा है. क्योंकि देखो, वैसे भी इस बार 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम्हारे पास चॉइस होगा. सो इसलिए इफ यू आर लीविंग 3-4 चैप्टर्स, देयर इज नो नीड टू वरी. द मेजर थिंग यू नीड टू फोकस ऑन, फ्रेंड्स, जो 40 to 60 के रेंज में आना चाहते हैं, कि जो भी करा है, जो भी चैप्टर्स करे, उन्हें अब उनके डेप्थ में जाओ. गो टू द वर्टिकल डेप्थ रादर देन एक्सपैंडिंग योर नॉलेज हॉरिजॉन्टली. सो अब जो 4th कैटेगरी है, मतलब जिनकी फिजिक्स वीक है या फिर उन्होंने बोर्ड लेवल पे प्रिपेयर करा है. सो देखो, अब मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली तो दूंगा नहीं कि तुम फोड़ दोगे जाके एग्जाम में, बट हाँ, यू कैन श्योरली स्कोर समथिंग बिटवीन 30 to 40. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर तुम उन दोनों में 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और फिजिक्स में तुम 35 स्कोर कर रहे हो, you are scoring something between 98.5 to 99, which will help you go to most of the good NITs, not with CS branch but another circuital branches like ECE हो गया, electrical हो गया. So अगर तुम्हें बताओ कि 30 to 40 में कैसे आओ, अगर तुमने बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है तो अब तुम NCERTs पढ़ो और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो बस. एंड जिस भी बुक से कर रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मेक श्योर इट हैज ऑथेंटिक सॉल्यूशंस जो कि करेक्ट हो और जिनमें सही आंसर्स दी गई हो. क्योंकि अब अगर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें कुछ कंसेप्चुअली मिस्टेक करके सॉल्व कर रखा है, देन दैट मिस्टेक विल गेट इम्प्रिंटेड ऑन योर मेमोरी, जो मैं नहीं चाहता हूं कि अब मेरे छोटे भाइयों बहनों के साथ अभी हो, बिकॉज टाइम ऐसे ही बहुत कम है. सो यूज सम ऑथेंटिक बुक लाइक दिशा हो गया, अरिहंत हो गया. एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, डोंट गो फॉर अ थर्ड पार्टी डाउट सॉल्वर. बुक में जो सोल्यूशन दे रखी है उसी से पढ़ो. सो एनसीईआरटीज पे फोकस करो. एचसी वर्मा अगर सॉल्व करने का टाइम मिल रहा है वो करो, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसे रहने दो. एचसी वर्मा करने का टाइम है भी नहीं. सो यू शुड फोकस ऑन पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एंड एनटीए अभ्यास की टेस्ट सीरीज, क्योंकि कोचिंग के टेस्ट जनरली टफर साइड पे होते हैं. सो इसीलिए मैं ये तो नहीं एडवाइस करूंगा कि तुम कोचिंग के टेस्ट में अभी पार्टिसिपेट करो. सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट. अब अगर एक कॉमन चीजें कुछ बतानी हुई तो मैं क्या बताऊंगा. देखो, क्योंकि अब 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू सेलेक्ट 5 out of 10 क्वेश्चंस. मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप है उसमें से तुम 5 सेलेक्ट करो और फिर उसे सॉल्व करो, क्योंकि इसमें काफी टाइम वेस्ट होगा. अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू शुड डू, लाइक जो भी क्वेश्चंस, इफ यू आर सॉल्विंग फिजिक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो जो भी क्वेश्चंस लाइन से आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करो. अगर मान लो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सॉल्व हो गया, सेकंड अटेम्प्ट किया, सॉल्व हो गया, थर्ड अटेम्प्ट किया, सॉल्व नहीं हो रहा है, देन इन दिस केस यू कैन लीव दिस एंड मूव टू द फोर्थ. अगर फोर्थ भी सॉल्व नहीं हो रहा, यू कैन लीव दैट एंड मूव टू द फिफ्थ. ऐसा करो, मतलब जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस है उसी सीक्वेंस में करो फिजिक्स को, क्योंकि या तो पीछे से स्टार्ट करो या तो आगे से स्टार्ट करो.
मगर एक सब्जेक्ट को उठाओ तो उसे पूरा का पूरा सॉल्व करो, ठीक है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू सेव टाइम। और ये टाइम तुम मैथमेटिक्स में दे सकते हो क्योंकि मैथ्स का पेपर आजकल जनरली लंबा आता है। सो अगर मैं क्रक्स ऑफ द थिंग की बात करूं, मतलब इस बात की सार को बताऊं, तो देखो एनसीईआरटी पढ़े, पीवाईक्यूज करे, जेईई मेन एडवांस दोनों के, और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहे और एग्जाम में जाके फोड़